औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 15 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान हम बच्चे पाकिस्तानी के बारे में जानेंगे। सबक पढ़ाने से पहले मैं असातिज़ा इकराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो किस तरह से इस सबक को पढ़ाएंगे कि तलबा के अंदर दिलचस्पी पैदा हो और इन्हें मुफीद मालूमात हासिल हो सकें। सबसे पहले आप तलबा से चंद सवालात पूछें। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तानी झंडे के अंदर कितने रंग होते हैं, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछें कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है। तमाम बच्चे आपको जवाबात देंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपको सही जवाब नहीं देंगे, फिर भी इनसे जवाबात वसूल करें और इनकी हौसला अफजाई करें और इनको बताएं कि पाकिस्तानी झंडे के 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। इनको बताएं कि सब्ज़ रंग जो है वो हम मुसलमानों की आबादी को ज़ाहिर करता है और सफ़ेद रंग गैर मुस्लिमों यानी कि जो अक़लियतें रहती हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, इनकी आबादी को ज़ाहिर करता है। इसके साथ साथ इनको बताएं कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। हमारे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सूबा सिंध, सूबा सरहद, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा। और इसके साथ साथ इनको ये बताएं कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। उर्दू पूरे मुल्क पाकिस्तान में बोली जाती है। और इनको बताएं कि आपको पता है पाकिस्तानी बच्चे कौन होते हैं। पाकिस्तानी बच्चे बहुत बहादुर होते हैं, हर मुश्किल का सामना बहुत दिलेरी के साथ करते हैं। इसके साथ साथ अपने मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए दिल लगा कर पढ़ते हैं और दिल लगा कर मेहनत करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों से पूछें कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, आप अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए क्या करना चाहते हैं। इस तरह की गुफ्तगू बच्चों के साथ करें और इन्हें बताएं कि इस नज़्म को पढ़ने के बाद आपको बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल होगी और देखेंगे कि आप उर्दू की कौन कौन सी महारतों पर अबूर हासिल कर सकेंगे। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म, कहानी, गुफ्तगू या वाक़या सुनकर सवालात के जवाब दे सकें। किसी वाक़या या कहानी को तवज्जो से सुनकर अपने एहसासात और ख़यालात का इज़हार कर सकें। नज़्म व नसर पढ़कर सवालों के जवाब दे सकें और उन्वान तहरीर कर सकें। तहरीर में अददी तरतीब 1 से 20 तक का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। कोई मंज़र या मंज़र की तस्वीर देखकर इबारत लिख सकें। मुरक्कब अल्फाज की पहचान कर सकें। मुतरादिफ अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के लिए मज़ीद मालूमात हासिल करनी हो तो हमारी वेबसाइट www.goharpublisher.com पर विज़िट करें। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।